सक्षमता परीक्षा एक बार फिर से चर्चा में बन गया। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपके बीच भी यह चर्चा आपके स्कूल में मिल रहा होगा। चाहे आप सक्षमता परीक्षा पास कर गए हो या फिर सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हो, आपके स्कूलों में इन दिनों चर्चा का विषय एक बार फिर से बन गया है। क्या लाभ होगा, क्या हानि होगा, उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सुनील है और आप इस समय नियोजित शिक्षकों के लिए खास कार्यक्रम को देख रहे हैं, खास चर्चा को देख रहे हैं। तो यहाँ विशेष कुछ हम बताने की बात नहीं करेंगे, लेकिन यह जरूर कहेंगे कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में इन दिनों एक ही चर्चा छाया हुआ है कि सक्षमता परीक्षा 2 में हम शामिल हो या नहीं हो। खैर, इनकी तो बात है, यह अपना प्रॉब्लम निकाल लिए हैं, सोल्यूशन निकालिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिए हैं, यानी कि समस्या का हल निकाल लिए हैं और कह रहे हैं कि फिलहाल हम फॉर्म भर रहे हैं और अगर सब कुछ साफ हो गया तो हम परीक्षा देने नहीं जाएंगे। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तब परीक्षा देंगे। दूसरी ओर जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए उनके सामने तो और मामला पेचिंदा हो गई है। अब यह जो बयान आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनको देखकर उनकी ब्लड प्रेशर बढ़ गई है कि अब क्या होगा। कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की इतनी सारी लाभें मिलने जा रही है, हमें नहीं मिल पाएगा। हम विशेष कुछ नहीं कहेंगे, आप एक वीडियो को दिखाते हैं। शिक्षक नेता जयंत कुमार सिंह अपने एक वीडियो के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं और शिक्षकों को किस प्रकार से समझाने का काम करें, इस वीडियो को देखिए और समझिए, और समझने के बाद बताइए कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। कमेंट करके बताइए, लेकिन इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए जयंत कुमार सिंह का यह बड़ा बयान। साथियों नमस्कार, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कुछ बातचीत करने आया हूं। अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि सक्षमता का दौर चल रहा है। एक अजीब सा सोशल मीडिया पे शिक्षकों में उहापोह की स्थिति बन रही है। लगातार हम लोग इस बात को लेकर के आपके बीच उपस्थित होते हैं। आज पटना बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक भी हुआ, जिसमें हम लोगों ने कई बिंदुओं पर तय किया है। सबसे पहली बात है कि हम लोग तो अपना कार्य लगातार कर रहे हैं, जो संगठन को करना चाहिए वह शुरू से हम लोग करते आ रहे हैं, लड़ते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं। वर्तमान में देखिए कितना अच्छा फैसला आया हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षकों के हित में, नियोजित शिक्षकों के हित में। इस फैसले पर भी कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। आप ज़रा सोचिए कि फैसला में ज़रा सा भी सुराख रहता, ज़रा सा भी कोई कमी होती, तो जो पाठक जी जो जिस तरह से कर रहे हैं, हर चीज़ में टांग अड़ा रहे हैं, क्या आपके फैसले के विरुद्ध वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चले जाते? लेकिन आपको हम लोग हाई कोर्ट जाने से पहले भी हम लोग बोल रहे थे चिल्ला चिल्ला करके कि हमारी नौकरी 60 साल की है, हम कोई रोड छाप नहीं है, हमारी नौकरी पे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। लेकिन लोगों को धैर्य नहीं था, विश्वास नहीं था। लोगों ने फॉर्म भर दिया, परीक्षा भी दे दिया और अब परीक्षा देकर के फूले नहीं समा रहे हैं। यह कहते चल रहे हैं कि हमको इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया, इतना नंबर आ गया। ये नंबर आया है। एक देहाती कहावत है कि अथी के घाव न देखे के न दिखावे के, वही वाला हाल है कि हमको किसको बताते चले कि कैसे पास किया गया सबको। यह सब लोग जानते हैं। जो लोग माउस नहीं पकड़े, जो लोग कंप्यूटर देखे नहीं थे, जिससे हम लोग विरोध कर रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं लिया जाए, यह जैसे ही कोर्ट डिग्री दिया नियोजित शिक्षकों के हित में, एकदम सरकार सबको टेल ढकेल के सबको पास कर दिया, क्योंकि इसको फेल पास नहीं करना था। ये सरकार का जुल्म था कि सबको नौकरी से निकाल देना है। लेकिन जब संगठन एक्टिव हुआ तो सरकार बैक फुट पर आ गई, और बैक फुट पर आने के बाद क्या किया, निर्णय लिया कि नहीं, सबको पास करके जल्दी से हटाओ सबको यहाँ से, नहीं तो इन लोग रह जाएगा पुराना वाला। जो तो पुराने जो शिक्षक थे उनका तो पद सबको मारते गए, रिटायर करते गए, मारते गए। अब इन लोग जो है पुराना शिक्षक तैयार हो जाएगा तो इन लोगों को सब कुछ लाभ देना पड़ेगा। 2027-28 आते आते तो बाप रे, इन लोग का वेतन लाख के करीब आ जाएगा। ये सारी बात सरकार को समझ में आया, इसलिए सरकार सबको पास कर दिया। और हमारे शिक्षक फूले नहीं समा रहे हैं, राजकर्मी हो गए, राजकर्मी। अरे भैया कौन राजकर्मी? देखो पेंटर को बुलवा लीजिए और अपने पूरे घर पे लिखवा दीजिए हम राजकर्मी हैं, राजकर्मी हैं, राजकर्मी हैं। मोटरसाइकिल पे लिखवा लीजिए, 4 व्हीलर पे लिखवा लीजिए, बैग ले लीजिए, उस पर लिख लीजिए राजकर्मी, टांग लीजिए। इससे क्या होने वाला है? कुछ मिलने वाला है क्या? अभी भी होश लाइए, होश। सोशल मीडिया पर लोग तुलना कर रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो ये होगा, नियोजित शिक्षक रह जाएंगे तो ये हो जाएगा। कहाँ? कितने शर्म की बात है, जिस घर में जिस माँ की कोख में पैदा हुए,
उसी कोख को कह रहे हैं कि आज खराब हो गया। 1500 से 9000 से 10,000 से इसी में पैदा हुए थे हम लोग, इसी में दक्षता दिए, सरकारों को दिखाया कि हम दक्ष हैं। भारत सरकार अध्यादेश लागू किया 2012 में कि अब जो भी भारत में शिक्षक बनेंगे वो पात्रता दे करके आएंगे। बीपीएससी वाला जो आज कंपटीशन हुआ उसका क्या है नहीं है, सॉल्वर गैंग तो इलाहाबाद कोचिंग तो कहाँ गैंग, कौन कौन एन के प्राकेन बहाली हुआ, कोई छुपा हुआ है क्या? और जो टीईटी वाला जो हुआ 28 लाख का एक बार जो हुआ, जो सबसे पहली बार हुआ पात्रता परीक्षा, 28 लाख में 1 लाख 1.5 लाख शिक्षक छन करके आए थे, आज खराब हो गया सब। बस सिर्फ और सिर्फ साथियों समझिए, सरकार किसी हाल में चाह रही है कि लोग यहाँ से भगा दें और सबको नया नौकरी में डाल दे। बस विशिष्ट शिक्षक का अर्थ ही है पुरानी नौकरी खत्म, नई नौकरी में डालो, राजकर्मी का दर्जा नहीं, तो मतलब दर्जा नहीं है वो, सिर्फ उसका प्रलोभन। अभी चुनाव आयोग को भी हम लोग आज राज्य की बैठक में तय हो गया है, चुनाव आयोग को भी आज लिखा कर फैक्स हो रहा है। बताइए कि आदर्श आचार संहिता का पालन पूरा देश करता है, और ये पाठक जी और नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, आदर्श आचार संहिता में कोई ऐसा एक रत्ती भर का काम नहीं होना चाहिए जिसमें वर्तमान सरकार को कोई उससे फ़ायदा हो। और ये राजकर्मी का दर्जा देकर के फॉर्म निकाल दिए। आप जिसको जो स्वेच्छा से फॉर्म भर दिया उसको पहले स्कूल तो पोस्टिंग कर दीजिए, भेज दीजिए उनको, जहाँ जहाँ जाना है भेजिए उन लोग को। फिर ये निकाल रहे हैं हम लोग आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हम लोग कर रहे हैं कि रोड पर नहीं उतर रहे हैं, वरना अब तक सबका पुतला जलाना शुरू कर देते। डर नहीं रहे हम लोग, जरा सा भी नहीं डर रहे हैं। यह देश और यह राज्य बिहार किसी का नहीं है, इसमें हमारे पूर्वजों का भी लहू का एक एक कतरा हम लोग बलिदान दिए हैं। और कोई कह करके निकल जाएगा क्या हम अंग्रेजों के शासन में जी रहे हैं क्या? हम लोग सब कुछ हम लोग का है यहाँ पे, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं वैसे तमाम बहादुर क्रांतिकारी शिक्षक साथियों को कहना चाहूँगा जिन्होंने अपनी ज़मीर को जगा करके अभी तक रखा है, जिन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को समझ चुका है, हाई कोर्ट का फैसला क्लियर कर दिया है, साथियों आपको सब कुछ मिलेगा। जरा सोचिए, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले कितने घूस रहे। बीपीएससी वाला तो भाई नया टीचर है, नया लड़का, सब गया। ये जो विशिष्ट शिक्षक बनने वाला लाज नहीं ले रहा है कि बुढ़ारी में बेग टांग के अंगूठा मिलाते चल रहे हैं, आँख का पुतली मिलाते चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट जांच कराते चल रहे हैं, काउंसिल कराते चल रहे हैं। पुरानी नौकरी को छोड़ करके 20 साल वाला के अब 10 साल वाला को नई नौकरी करने जा रहे हैं। जरा सा सर्व नाम का चीज़ नहीं बचा हुआ है। जो साथी बचे हुए हैं एकदम बिल्कुल बहादुर साथी, और हिम्मत रखिए आप, कुछ नहीं होगा। हम लोग पहले भी बोले थे, और अब तो कोर्ट हमारे साथ है, हाई कोर्ट हमारे साथ है। बिल्कुल न्यायालय का इतना सुंदर फैसला आया है, सब कुछ मिलेगा। विशिष्ट शिक्षक वाले सोचें, जो अपने पूरे बदन पर राजकर्मी लिखवा करके जाएं, ज्वाइन करें विद्यालय में, वो सोचें कि आज तक एक चपरासी का भी जो नौकरी है सरकारी, उसमें भी ग्रेड पे होता है। विशिष्ट शिक्षक में कौन सा ग्रेड पे है? अनुकंपा खत्म कर दिया आपका, अनुकंपा भी नहीं है उसमें, सोच लीजिए। और नियोजित शिक्षक में अनुकंपा है, जो जिस लायक है, अगर उसका परिवार चपरासी के लायक है तो चपरासी का नौकरी मिलेगा, मास्टर के लायक है तो मास्टर का नौकरी मिलेगा, अगर क्लर्क के लायक है तो क्लर्क का नौकरी मिलेगा। लेकिन विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक में ऐसा कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया, ग्रेड पे खत्म कर दिया। आपका साल में 3% का वृद्धि होगा और सारी फैसिलिटी खत्म हो गई, नई नौकरी मिलेगी, जाइए करिए। और पुराने शिक्षक साथी जो भी अड़े हुए हैं साथियों, एकदम हम लोग बिहार में अगर 50,000 ही बचेंगे, वर्ष 2003 में हम लोग 5 में हम लोग बिहार में 74,000 थे, अब 50,000 शिक्षक पटना उतर करके जाम कर दिए थे। और अब तो छन करके जो बचेगा 50,000 ही बिहार में रहेगा। और 50,000 ही आपको वादा करते हैं कि विधानसभा चुनाव पार नहीं करने देंगे। विधानसभा चुनाव में हम लोग शिक्षक तो सड़क पर उतर ही जाएंगे। बस आदर्श आचार संहिता का पालन कर रहे हैं। बिहार के पढ़े लिखे एक एक युवा सरकार से पूछने के लिए तैयार है, जाए ना, आए चुनाव में तैयारी करें। एक एक जात पात से उठ के, धर्म से उठ करके सभी लोग पूछेगा। सभी युवा एकदम तैयार है, मोर्चा बांध करके, सर पे कफन बांध के युवा पूछने के लिए तैयार है। जो भी जाएगा वोटर वोट मांगने के लिए जाएगा, जो नेता वोट मांगने जाएंगे वो सारे नेताओं से पूछने के लिए तैयार है कि जाइए जाकर के वोट मांगिए। कहाँ खदेड़ेगा लोगों को कि वोट मांगे जाके यूपी में, वोट मांगे गुजरात में, वोट मांगे हरियाणा में। डोमिसाइल नीति, वाह डोमिसाइल नीति। बिहार के युवा अपना एक एक चीज़ बलिदान करेगा, नौकरी मिलेगा हरियाणा, परिणाम, गुड़गांव का। सारे लोग तैयार हैं। इसलिए साथियों, नियोजित शिक्षक जो हम लोग हैं, शान से हम 60 वर्ष तक कहते रहे कि हम नियोजित हैं। जिस पैसे से
हमने अपने घर को बसाया, जिस पैसे से हमने अपने बूढ़ी माँ को खड़ा किया, जिस पैसे से हमने बूढ़े बाप का सेवा किया, जिस घर में रह करके हम लोग अपने पूरे जीवन को संवारा, आज उस घर को लात मार करके और हम बनावटी राजकर्मी लिख कर कहें कि हम विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं, रंगा सियार हो गए हम हैं। कहावत है कि सियरवा वही बपोछिया रंगाइल बा, यही वाला हाल है। ऐसा कुछ नहीं है। तमाम साथी जो अभी तक नहीं दिए सक्षमता का परीक्षा, आप शेर हैं। तमाम शिक्षिकाएं बहनें जो आप अभी तक नहीं दिए सक्षमता परीक्षा, आप लक्ष्मीबाई हैं, आप विश्वास पात्र हैं। आपने संगठन पर आभार व्यक्त किया, आप हाई कोर्ट के फैसले पर बिल्कुल निश्चिंत रहें, दृढ़ संकल्प के साथ रहें। तरह तरह के भ्रम फैलाने वाले जो भ्रमित कर रहे हैं, जो दलाल लोग हैं, जो मतलब कार्यालय के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और शिक्षकों को भ्रमित करके जाल में फंसाते हैं, वैसे लोगों से बचे। विशिष्ट शिक्षक में जरा सा भी फायदा नहीं है। विशिष्ट शिक्षक यानी एक नई नौकरी, राजकर्मी का सिर्फ धब्बा, नियोजित शिक्षक में रहकर सब कुछ मिलेगा। इसलिए तमाम साथी, आज राज्य की बैठक तय हो गया। आज हम लोग बैठक कर लिए राज्य में, और बैठक के बाद सारा कुछ फिर से हम लोग, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तमाम साथियों के साथ हम लोग बने हुए हैं। हम लोग वादा करते हैं कि मरते दम तक सक्षमता नहीं देंगे, नियोजन में ही रह करके अपना सब कुछ हासिल करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ बिहार के तमाम 534 प्रखंडों, बिहार के तमाम 38 जिलों के तमाम क्रांतिकारी बहन, क्रांतिकारी शिक्षक साथी जो अभी तक सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिए और ठान लिए कि हम नियोजन निकाय में रह करके अपना सब कुछ लेंगे, वैसे लोगों में हृदय से नंदन, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हम लोग आदर्श आचार संहिता का बस पालन कर रहे हैं, वरना बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। विशिष्ट शिक्षक बनने वाले समझो, अभी भी समझो, सारी छुट्टी खत्म कर दी गई, सारी व्यवस्थाएं चौपट कर दी गई। अकेले अकेले रह करके घर में देखते रह जाओगे, मर जाओगे, सड़क पे मर जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। सारी व्यवस्थाएं शिक्षकों को समाप्त कर दी। शिक्षकों की सारी प्रतिष्ठा एक अधिकारी आकर बर्बाद कर रहा है और टुकड़ों में बांट रहा है और उसको जाल में फंसते जा रहे हैं। समझिए, बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। बस हम लोग आदर्श आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, वरना आगे जो होगा वो देखेंगे। और नियोजित शिक्षक शेरे दिल है, था और रहेगा। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।